हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकले हैं डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए, तो उनके बारे में डिटेल में हम वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, ये मेरा पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये पूरे वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन क्या है और कौन सा सेंटर पर एग्जामिनेशन है। तो फ्रेंड, आपको मेरा पूरा वीडियो देखने और यदि मेरा पूरा वीडियो में आपको पसंद आए तो आप फ्रेंड मेरा पूरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड, हम डिटेल में देखेंगे कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनमें डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट निकली है फ्रेंड टेक्निकल में। तो उनका ले आपको स्टार्टिंग में फ्रेंड 15,600 से 39,100 के प्लस आपको ग्रेड पे 5,400 का आपको ग्रेड पे मिलेगा। मीन्स आपके इतनी पे लेवल 10 में आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फ्रेंड, ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बेसिकली गेट 2021 जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है उनके हिसाब से ही आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। फ्रेंड, ये जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज है, में भी इंक्रीज और डिक्रीज वेरी हो सकती है फ्रेंड, वो अकॉर्डिंग टू वो जो डिसाइड करेगा अथॉरिटी डिसाइड करेगा। फ्रेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी दी है। फ्रेंड, डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट अनरिजर्व की 18 है, 66 है एससी की है, 4 एसटी के है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो सेंट्रल लिस्ट के हैं उनके लिए 10 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यू से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उनके लिए 3 वैकेंसी, कुल मिला के 41 वैकेंसी है। फ्रेंड, यहाँ पे 2 वैकेंसी है फ्रेंड, वो फिजिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंच पर डिसेबिलिटी है फ्रेंड, तो उनके लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी है। फ्रेंड, आगे हम देखेंगे फ्रेंड कि इसके लिए जो डिटेल में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। फ्रेंड, तो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पोस्ट लिए आपको जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या मांग रहे हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम AICTE अप्रूव यूनिवर्सिटी, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट इंडिया की, तो वहाँ पर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया उनमें दिया है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का जो 2021 का जो वैलिड स्कोर कार्ड रहेगा उनके हिसाब से ही आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। फ्रेंड, ये जो अपर एज लिमिट है वो आपको रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। फ्रेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे दी है कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सिविल इंजीनियरिंग है। तो फ्रेंड, आपको ये कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में यदि आप फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो फ्रेंड 31 दिसंबर 2021 के पहले आपको ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फ्रेंड, यदि आपने 31 दिसंबर 2021 के पहले आपने नहीं सबमिट करवाया है तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा तो वो डिले हो सकता है फ्रेंड, और आपकी सीनियोरिटी में दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको मैंने बोल दिया है फ्रेंड कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है। आपका सिलेक्शन पक्का होगा वो अकॉर्डिंग टू गेट का स्कोर के बेसिस पे फिर हो सकता है। फ्रेंड, मैक्सिमम एज लिमिट आपको मैंने बोल दिया है कि 30 साल है, लेकिन आपको जो एज रिलेक्शन हो आपको जो सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो SC ST का जो मिलेगा सर्टिफिकेट, तो उनके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डिटेल में बोला कि आप यहाँ पे देख सकोगे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 की ड्यूरिंग आपका जो सर्टिफिकेट इशूइंग होना चाहिए। फ्रेंड, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये यदि आपका कास्ट है और सेंट्रल लिस्ट में आई है तो ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो अब आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड परफॉर्मा में आपको देना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। फ्रेंड, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो भी फाइनेंशियल 2021 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। फ्रेंड, फिर आगे की बात मैं बोलूँ कि सर जो आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है SC सर्टिफिकेट और SC सर्टिफिकेट वो आपको ये कमीशन की जो वेबसाइट है NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, तो ये तीनों वेबसाइट पे आप देख सकें कि यदि आपका जो बेनिफिट रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको चाहिए तो ये सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड परफॉर्म में आपको होना चाहिए। फ्रेंड, आगे की मैं बात करूँ फ्रेंड तो यहाँ पे ये जो फिजिकली जो पर्सन है वो जो बेंच पर डिसेबिलिटी है उनके बारे में दिया है फ्रेंड कि ये कौन सी डिसेबिलिटी के उनमें समावेश हो रहा है। फ्रेंड, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड, लेस देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको ये इशूइंग अथॉरिटी के पास से डॉक्टर जो मेडिकल है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। फ्रेंड, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर 2021 इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NHI रिजर्व द राइट टू invite candidate for interview as per the cutoff for the respective category subsequently to be decided by NHI। तो फ्रेंड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास पूरी ये जो पावर है कि रिजर्व टू राइट है फ्रेंड कि वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते हैं यदि उनके पास सब्सिक्वेंटली जो फ्रिक्वेंटली जो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो। फ्रेंड, यहाँ पे नोट दिया है दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि ये प्रिस्क्राइब इसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड द
पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटायरली इंटरव्यू कंसर्न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरव्यू। फ्रेंड आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, वो ऐसा कन्फर्म नहीं है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है फ्रेंड ये चीज़। फिर दूसरा दिया है कि यदि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज एनएचआई विल एडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो फ्रेंड ये शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया भी ये डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड। आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म ऑनलाइन, तो फ्रेंड आपको एनएचआई की जो वेबसाइट है NHI.government.in, तो उनमें जाना है। फिर गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जैसे सर्च होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, वैकेंसीज में, और करंट वैकेंसी में आप जाओगे तो वहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट वहाँ पे आपको दिखेगी। वहाँ पे आपको 1 MB से लेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास X की सर्टिफिकेट है, फिर 10th का सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है फ्रेंड। गेट का वैलिड कोड पे आपको अपलोड करना है। बाद में आपको नेक्स्ट बटन आप दबाएंगे तो फिर आपको प्रीव्यू ऑप्शन दिखेगा। प्रीव्यू आपको वहाँ पे ऑनलाइन आपका जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपको दिखेगा। वो प्रीव्यू बटन देख के प्रीव्यू आपने देख लिया एप्लीकेशन का, बाद में आपको फाइनल सबमिट दे देना है। एक बार आपको सबमिट दे दिया है तो फाइनली आपको ये आपका एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा, और आपका एप्लीकेशन वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको प्रिंट के हिसाब प्रिंट में मिल जाएगा। तो फिर आपका लास्ट डेट है वो 28 मई है। उनके 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उनसे पहले आप, लेकिन यदि उनका बाद में फिलअप किया है तो आप नए फॉर्म एलिजिबल नहीं हो सकते हैं फ्रेंड। ऑटोमेटिकली जनरेट जो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट है वो आपको ईमेल से ईमेल में आ जाएगा फ्रेंड। तो आपको ईमेल आईडी भी सही तरह से डालना है फ्रेंड, सही आपका जो परमानेंट ईमेल आईडी है वही डालना है फ्रेंड। आपने जो भी सर्टिफिकेट डाला है, डेट डाली है, या तो फिर जो भी इशूइंग अथॉरिटी का साइन वाला जो सर्टिफिकेट डाला है वो आपका बाद में जो एक जब आपका इंटरव्यू होगा तभी वो चेक करने वाला करा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा शॉर्ट लिस्टिंग होगा तभी आपका ये सर्टिफिकेट ही उनमें रहेगा फ्रेंड इंपॉर्टेंट। तो वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रेंड। ये पूरा जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑल करस्पॉन्डेंस विल बी मेड बाय द NHI थ्रू ईमेल ओनली। तो फ्रेंड आपको ये चीज़ खास इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वही आपको डालना है, क्योंकि पूरा जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो ईमेल से ही होने वाला है फ्रेंड। यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो फिर ईमेल आईडी पे आप नया बना सकते हैं फ्रेंड। तो एक बार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया तो फिर आपको दूसरी बात उनमें मतलब एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ये चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड। फिर आगे मैं बोलूँगा कि ये जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी आर स्पेशली वेलकम शुड बी अप्लाई इन लार्ज नंबर। फ्रेंड्स सभी को वेलकम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करें, और SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा NHI में सिलेक्ट हो फ्रेंड। तो जो एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समवेयरली रिजेक्टेड। तो आप फिर अदर एनी मोड से आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड तो आपका सिलेक्शन जो आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट भी हो सकता है फ्रेंड। करेंगेंडम और एडेंडम और कैंसलेशन टू दिस एडवर्टाइजमेंट इफ एनी शेल be published only on the website of NHI, therefore the applicant are advised to check the website of NHI। फ्रेंड आपको NHI की जो वेबसाइट है वो टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट आएगा या तो वैकेंसी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई तो फ्रेंड वहाँ पे आपको जो एडेंडम है तो वो आपको दिखेगा फ्रेंड। तो ये पूरी बात हुई पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की फ्रेंड। यदि इस फॉर्म भरने में आपको कुछ दिक्कत हो या तो कुछ कन्फ्यूजन हो फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और फ्रेंड मेरा पूरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। थैंक यू।